हम जेरंड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और जेरंड और पार्टिसिपल्स में फ़र्क समझते हैं। पार्टिसिपल कुछ भी होता हो, पार्टिसिपल अभी हम देखेंगे वो क्या होता है। वो सब्जेक्ट बनकर नहीं आता। सब्जेक्ट बनकर तो जेरंड ही आ सकता है, पार्टिसिपल नहीं आ सकता। पर जेरंड और पार्टिसिपल्स बिल्कुल एक से दिखते हैं, इसलिए आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि जेरंड क्या होता है और पार्टिसिपल क्या होता है, क्योंकि आगे हम वर्ब पैटर्न्स करेंगे जिसमें कि ये काम आएगा। अभी समझ लो कि डिफरेंस क्या है दोनों में, जेरंड में भी और पार्टिसिपल में भी वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ होता है। बहुत ध्यान से सुनिए, दोनों में वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ होता है। स्विमिंग, डांसिंग, कुकिंग, स्मोकिंग, रनिंग, प्लेइंग, बाइंग, शॉपिंग, सब कुछ जेरंड की तरह भी यूज़ हो सकता है और पार्टिसिपल की तरह भी यूज़ हो सकता है। परंतु पार्टिसिपल्स दो तरह के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बिल्कुल जेरंड की तरह दिखता है, और पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। जैसे ब्रेक फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, ब्रोक सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ब्रोकन पास्ट पार्टिसिपल है। किसी भी वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और किसी भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म को डिपेंड करता है कि वो जेरंड की तरह यूज़ हो रहा है, वो पार्टिसिपल की तरह यूज़ हो रहा है, या वो कंटिन्यूअस टेंस आई एम बाइंग, आई एम शॉपिंग, आई एम ईटिंग, आई एम वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, आई एम वॉट एवर, द चाइल्ड इज स्लीपिंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ये जो कंटिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें इज एम आर वॉज वर प्लस आईएनजी वर्ब, उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, उसमें भी वर्ब में आईएनजी आ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। परंतु इनमें आईएनजी वर्ब के साथ साथ इज एम आर वॉज वर का आना कंपल्सरी है। इज एम आर वॉज वर तो आपके ऑक्सिलियरी वर्ब या सहायक क्रियाएं कहलाएंगे, और वो मेन वर्ब आपका बाइंग, शॉपिंग, स्लीपिंग, रनिंग, डांसिंग, कुकिंग, प्लेइंग, स्विमिंग, स्मोकिंग, वॉटएवर। तो हम इनकी तो बात ही नहीं कर रहे, इनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। जब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम जेरंड को देख रहे हैं कि जेरंड सब्जेक्ट बन के आ सकता है। जेरंड को समझने के लिए हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को तो समझें, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल बिना इज एम आर वॉज वर केवल वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकता है, और बिना इज एम आर वॉज वर के केवल वर्ब और आईएनजी जेरंड भी हो सकता है। हमें तो पहचानना है
आगे हम वर्ब पैटर्न्स वगैरह करेंगे, उसमें हमको जेरेंड पार्टिसिपल ये डिफरेंस पता होना चाहिए, इसलिए मैं यहीं करा देती हूँ बेसिक में ही, तो आपको जेरेंड सब्जेक्ट में क्लियर हो जाएगा, प्लस वैसे भी जेरेंड और पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज इक्वल टू वर्ब प्लस आईएनजी, जेरेंड इज इक्वल टू वर्ब प्लस आईएनजी। तो अब हम देखें दोनों में फ़र्क क्या है। जेरेंड हमेशा व्हाट का जवाब देगा, क्या का जवाब देगा। अगर मैं कहूँ, देखिए सिगरेट के डब्बों पर लिखा रहता है स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या है हानिकारक स्वास्थ्य के लिए, क्या है स्मोकिंग, क्या का जवाब दे रहा है, अतः स्मोकिंग जेरेंड है। परंतु आई सॉ मोहन स्मोकिंग, आई सॉ मोहन क्या, नहीं, ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। क्या करते हुए, डूइंग वॉट, क्या करते हुए। आई सॉ मोहन डूइंग वॉट, मैंने मोहन को क्या करते हुए देखा। कुछ करते हुए का बोध पार्टिसिपल करा, क्या करते हुए ये तो पार्टिसिपल है, सिर्फ क्या का जवाब ये जेरेंड है। मैंने मोहन को सब्जी खरीदते हुए देखा, आई सॉ मोहन बाइंग वेजिटेबल्स, आई सॉ मोहन डूइंग व्हाट, क्या करते हुए देखा, बाइंग वेजिटेबल्स, पार्टिसिपल। आई सॉ द मैन क्रॉसिंग द रोड, मैंने आदमी को सड़क पार करते हुए देखा। आई सॉ द मैन डूइंग व्हाट, सड़क पार करते हुए, क्रॉसिंग द रोड, पार्टिसिपल। डांसिंग इज एंजॉयबल, क्या है एंजॉयबल, डांसिंग, जेरेंड। कुकिंग इज माई हॉबी, क्या है मेरी हॉबी, कुकिंग, जेरेंड। चलिए हम देखें जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, क्योंकि हमने देख लिया पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म वर्ब है। जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल्स लुक अलाइक, बिल्कुल एक से दिखते हैं, क्योंकि दोनों ही वर्ब प्लस आईएनजी है। दे लुक सिमिलर, दिखते एक से हैं, बट दे आर वेरी डिफरेंट इन देयर फंक्शंस, परंतु उनका रोल, उनका फंक्शन बिल्कुल अलग होता है। वर्ब प्लस आईएनजी such as swimming, smoking, dancing, cooking, buying, etc. can be gerunds, ये तो होने को gerunds भी हो सकते हैं, as well as participles, होने को participles भी हो सकते हैं। present participle verb plus ing, present participles verb plus ing. Gerund answers the question what, gerund answers the question what, gerund what का जवाब देता है। Swimming is a good exercise, सेंटेंस है। Swimming is a good exercise मात्र एक सेंटेंस है। What is a good exercise, क्या है good exercise, answer swimming is equal to gerund. Present participle answers the question doing what, क्या करते हुए। Present participle कुछ करते हुए का बोध कराता है, कुछ करते हुए का बोध कराता है। I saw the children playing, मैंने बच्चों को कुछ करते हुए देखा, क्या करते हुए देखा, खेलते हुए। प्रेजेंट पार्टिसिपल तो केवल पार्टिसिपल, प्लेइंग पार्टिसिपल।
क्या का जवाब जेरंड देगा, क्या करते हुए का जवाब पार्टिसिपल देगा। ये पहचानना है आपको। पार्टिसिपल्स एंड जेरंड्स, पार्टिसिपल्स और जेरंड्स जो होते हैं अकर विदाउट ऑक्सिलियरी वर्ब्स। पार्टिसिपल्स और जेरंड्स इज एम आर वॉज वर के बगैर आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं? इज एम आर वॉज वर एट्सेट्रा। द प्रेजेंट पार्टिसिपल इज वर्ब प्लस ing and the past participle is the third form of verb. verb का थर्ड फॉर्म होता है। broken है ना, जैसे break, broke, broken, eat, ate, eaten, run, ran, run, run ही थर्ड फॉर्म भी है, पास्ट पार्टिसिपल है। अब जेरंड्स, पास्ट पार्टिसिपल्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। क्या है गुड एक्सरसाइज? स्विमिंग, इसलिए स्विमिंग जेरंड है। आई सॉ टीना स्विमिंग। आई सॉ टीना क्या करते हुए? कुछ करते हुए का जवाब पार्टिसिपल्स होते हैं। मैंने टीना को स्विम करते हुए देखा, इसलिए सेंटेंस नंबर 2 में स्विमिंग शब्द पार्टिसिपल है, ना कि जेरंड। जेरंड हमेशा क्या का जवाब देगा? पार्टिसिपल हमेशा क्या करते हुए का जवाब देगा। आई सॉ मोहन बाइंग वेजिटेबल्स। मैंने मोहन को सब्जियां खरीदते हुए देखा, कुछ करते हुए देखा, पार्टिसिपल, सब्जी खरीदते हुए देखा। आई फाउंड द चिल्ड्रन स्लीपिंग। मैंने बच्चों को कुछ करते हुए देखा, क्या? सोते हुए। नोट, प्रेजेंट पास्ट टेंसेस में भी, जिसको हम प्रोग्रेसिव टेंसेस कहते हैं, उनमें भी वर्ब प्लस ing आता है, पर फर्क ये है उनमें इज एम आर वॉज वर का प्रयोग होता है। जेरंड्स और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में इज एम आर वॉज वर का प्रयोग नहीं होगा। प्रेजेंट पास्ट टेंसेस फ्यूचर टाइम में भी ing वर्ब का यूज होता है, परंतु वे हमेशा इज एम आर वॉज वर इत्यादि के साथ ही आते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलियरीज कहलाते हैं, इज एम आर वॉज वर वगैरह ऑक्सिलियरीज। जेरंड और पार्टिसिपल में ing वर्ब तो आता है, परंतु बिना हेल्पिंग वर्ब्स के। तो ये डिफरेंस आप अच्छी तरह से समझो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वर्ब्स पर चलेंगे।